पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। देश के 22 होनहार बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली। कई सारे और ऐसे बच्चों के मानसिक स्थिति को समझने का काम जो इस सरकार को करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो समझने को तैयार नहीं है। अंधभक्त लोग का काम है कि अगर आप मोदी के विरोध बोलिएगा तो आप देशद्रोह हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, ठीक है। आपका माइंडसेट देशद्रोह के प्रति चल रहा है। अगर आप मोदी जी के ऐसा भारत में माइंडसेट चल रहा है, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आप देशद्रोह हैं, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, तो उन लोगों को क्या कहिएगा? क्या संविधान में हमें हक दिया है, संविधान ने, कि सरकार से हम सवाल कर सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय करना उनका अधिकार है। ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। हमारी भी सरकार की गलतियां होती थी, लेकिन एक्शन लिया जाता था। बड़े बड़े मंत्रियों को हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से, अगर गलतियां मिली तो। लेकिन सरकार है, ऐसी हठधर्मिता का ये लोग एक परिचय दे रहे हैं कि जान चली जाए, लेकिन ये लोग टस से मत नहीं होते। ऐसी जिद्दी सरकार मैंने तो नहीं देखा है। ऐसी सरकार अगर बनी रहेगी तो भारत के संविधान को नुकसान होगा, भारत की संसदीय व्यवस्था को नुकसान होगा। दुर्भाग्यजनक। तौल के देख लो तराजू में कौन किस पे भारी है। उन्हें सरकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। पूरा भारत अब जाग चुका है। इन तानाशाहों को उखाड़ के फेंकने का प्रण भारत के युवाओं ने ले लिया है। इसी प्राची में नहीं, भारत के पूरे भारत देश में इस तरह का आंदोलन, प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक के पास है और हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो भीड़ है वो देश के कोने कोने में इस तरीक़ा के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है से अभी जो है से राजधानी रांची में अल्बर्ट टेक्का चौक के पास मसाल यात्रा निकाला गया है, मसाल जुलूस निकाला गया है ऑल इंडियन स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा जो है से यहाँ पर जो है से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वो रीज़न एक है कि जंतर मंतर पर जो है से पिछले 21 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ पर जो है से सोनम वांगचुक को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। इसके लिए जो है उनके समर्थन में जो है से यहाँ से जो है से AISF का जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट में मौजूद है। और इस तरीका का प्रोटेस्ट जो है से आपको देश के कोने कोने में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है से नारेबाजी चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान का जो है उनको इस्तीफा का मांग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है काफ़ी आपको जो है वो छात्र संगठन के लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं, यहाँ जुड़ते हैं उनसे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, उनकी मांगे क्या है। इन सभी तमाम विषयों पर जो है आज हम उनसे सीधे जुड़ करके चर्चा करते हैं और उनसे उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। देश के 22 होनहार बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली। कई सारे और ऐसे बच्चों के मानसिक स्थिति को समझने का काम जो इस सरकार को करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार को, वो समझने को तैयार नहीं है। लगातार 2016 से लेकर अब तक बार बार पेपर लीक हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इसको छात्र भी सहने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनकी इस लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। छात्रों के गूंज के नाम से यह कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और आज हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ, उनके परिवार के सदस्यों के गाड़ी कमाई के साथ गलत ना हो। और इसकी मांग लगातार आप देख रहे होंगे, हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में कार्यक्रम किया, कल देहरादून में था और आगे हम लोग रांची जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो आज ये कार्यक्रम था, इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। बात इतनी सी है कि देश का भविष्य युवा है और युवा अगर हताश है, निराश है और उनके परिवार के लोगों की गाड़ी कमाई पूंजी खत्म हो रही है, तो
तो ये बहुत अनुचित है और उस लड़ाई में हम लोग सड़क से लेकर संसद तक जाएंगे। और भारत की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार राष्ट्र के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में यहाँ के युवक सड़क पर उतरे हैं, रांची के खिड़ालाल चौक तक आए हैं बिहार तरफ से। ये प्रतिवाद का द्योतक है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश के रीढ़ हैं, हमारे देश की शक्ति हैं। अब उनके साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गैर लोकतांत्रिक सरकार हमने आज तक तो नहीं देखा है। 45 वर्ष मेरे भी हो गए हैं संसदीय अनुभव के। ये बहुत दुखद बात है कि पेपर लीक हो रहा है। जिन छात्रों ने तैयारी की थी, अब उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि लगभग 21-22 छात्राओं ने अपनी जान की आहुति दे दी। इसके बाद भी भारत की सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतांत्रिक विरोधी सरकार है। न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को, बल्कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा करना चाहिए। देखिए, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा है। जब हम गुलाम थे तो भी महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उपवास को संज्ञान लेते थे, अंग्रेज शासन में संज्ञान लिया जाता था। आज सोनम वांगचुक विगत कई दिनों से वो उपवास पर बैठे हैं। एक कारण है, उसी कारण को लेकर के उन्होंने उपवास पर बैठना उचित समझा और भारत सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही, भारत सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही। भारत सरकार यदि उनका उपवास गलत है तो समझाने का यत्न करे, और यदि उनका उपवास राष्ट्र हित में, राष्ट्र की एकता के हित में, तो उसे बात करके उसका निराकरण करे। ऐसी जिद्दी सरकार मैंने तो नहीं देखा है। ऐसे सरकार अगर बनी रहेगी तो भारत के संविधान को नुकसान होगा, भारत की संसदीय व्यवस्था को नुकसान होगा। दुर्भाग्यजनक है। क्या लगता है सर कि इस प्रकार से जो देश के कोने कोने में जो आंदोलन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्या ये लगता है रंग ला पाएगा? छात्रों का जो गूंज है जिस प्रकार से देश भर में चल रहे हैं, क्या इस तरह का प्रोटेस्ट जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफा तक पहुंच पाएगी? देखिए, सरकार अंधी बहरी गूंगी सरकार है। नीट 2026 की परीक्षा पत्र लीक होने के बाद 22 छात्रों ने आत्महत्या किया और हजारों लाखों छात्रों का भविष्य खराब हुआ। उसके बाद भी ना किसी ने कोई सवाल पूछा, ना किसी ने कोई जवाब दिया, ना किसी ने कोई जवाबदेही ली। इसके बाद राहुल जी कोटा गए और कोटा फैक्ट्री के नाम से कार्यक्रम किया उन्होंने। वहाँ जनजी सम्मेलन था, सब नए जो बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं के ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे आए थे और सब ने एक ही आवाज़ में बात कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए जहाँ की सभी हम लोग एकजुट होकर इस जो शिक्षा व्यवस्था का जो इन लोग व्यापारीकरण कर दिया है, जो भ्रष्ट कर दिया है, जो चोरी, जो घोटाला इसमें हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। उसके बाद राहुल जी ने 28 शहर को चुना। 28 शहर वैसे शहर जो कि एजुकेशन का हब है। अगर हम रांची का बात करें तो आसपास के 4-5 राज्य के बच्चे आपको हम मिलेंगे पढ़ाई करते। 40 दिन के लिए लगातार हम कैंपेन कर रहे हैं। हमने इसकी शुरुआत की, उसके बाद से लगातार हम छात्रों के बीच में जा रहे हैं। जहाँ भी छात्र समूह मिलता है, वो कॉलेज हो, कैंपस हो, कैंटीन हो, मेस हो, हॉस्टल हो या कॉफ़ी शॉप, हम कहीं नहीं छोड़ रहे। हमारे लोग लगातार छात्रों के बीच में जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत हर वीकेंड में हम एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा, हमने संविधान संवाद किया था, उसके बाद ग्रैंड मैराथन हुआ और आज ये मसाल नीट के जो छात्र हैं, नीट के लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जो सोनम वांगचुक को जो है दिल्ली से जंतर मंतर से जो है वो डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि वो फिट हैं, फिर भी जो है सो उनको हाई कोर्ट के आदेश का बोला जाता है। 12-14 दिन के बाद आप बोलते हैं वो फिट है। आप डॉक्टर हैं कि नरेंद्र मोदी डॉक्टर है? वहाँ पर मीडिया कर्मी बनकर और ढक कर उनको उठा के ले गए। ये लोकतंत्र है? अगर सोनम वांगचुक के बारे में आप जानते हैं कि क्या इतिहास भोगल उनका रहा है, कितने बड़े वो एक्टिविस्ट है, और ऐसे आदमी का अपमान इस तरीके से लेकर जाना। और आप समझिए कि गलतियां हर सरकार में होती थी, होती रहेगी। हमारी भी सरकार की गलतियां होती थी, लेकिन एक्शन लिया जाता था। बड़े बड़े मंत्रियों को हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से अगर गलतियां मिली तो।
लेकिन सरकार है ऐसी हठधर्मिता का ये लोग एक परिचय दे रहे हैं कि जान चली जाए, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं होते। आप किसानों का आंदोलन याद कीजिए, कितने किसान मरे थे, कुछ इन पे कुछ फर्क पड़ा था? राहुल गांधी भट्टा परसोल चले के आज तक संघर्ष उनके लेकर 22 छात्रों की मौत की किसी ने जिम्मेदारी ली? 3 मांग हमारी है, 3 मांग। पहली कि जो पेपर लीक परीक्षा जो होती है उससे हमें मुक्त कराया जाए और जवाबदेही तय की जाए। द सिस्टम शुड बी अकाउंटेबल कि अगर कहीं कोई गलती होती है, खामी होती है, जान जाती है, भविष्य खराब होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा, जिस तरह से एकेडमिक कैलेंडर होता है उस तरीके से परीक्षा का भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर हो। छात्रों को पता होना चाहिए किस समय पे, किस महीने पे कौन सी परीक्षा होती है। तीसरा, इस बेशरम शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। कम से कम इंसानियत दिखाते और संवेदना तो व्यक्त करते इस 22 परिवारों के साथ। ये 22 बच्चे तो मर गए, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ। 22 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं नीट का और 1 लाख से कम सीट है। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 3000 में एक व्यक्ति भी MBBS तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हमारे CBSE से 10th के एग्जाम से 1000 लोग निकलते हैं तो 7 लोगों को सिर्फ प्रॉपर उनको एक नौकरी या जॉब मिल पाता है। आखिरी सवाल सर, मेरा सवाल ये रहेगा, आखिरी सवाल है कि आप जो अभी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? छात्रों का गूंज को पहले आप आगे रखिएगा या तो छात्रों का पेरेंट्स बन करके आप आगे रहिएगा? पहला प्राथमिकता आपका क्या है? हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं, हम पेरेंट्स बन के आएंगे। हम छात्रों के लिए आए, उन परिवारों के लिए भी हम खड़े हैं, लेकिन छात्रों का संगठन को आप पहले रखिएगा या तो फिर? बिल्कुल नहीं, संगठन छोड़िए। अगर सरकार और छात्र में कभी चुनना पड़ेगा तो हम लोग छात्रों के चुनेंगे। तौल के देख लो तराजू में कौन किस पे भारी है। उन्हें सरकार प्यारी, हमें ललकार प्यारी है। हमारे कांग्रेस पार्टी के केंद्र बिंदु में राजनीति की जनता होती है, सत्ता नहीं होती है। झारखंड में अगर गलत होगा छात्रों उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे हम लोग। जब सरकार बनी 18 साल में डबल इंजन की सरकार ने मात्र 5 JPSC कराए थे, हमने 6 साल में 7-8 JPSC करा दिए। कमियां हमारे समय हुई, लेकिन हमको पकड़ने का काम किया, दंडित करने का काम किया। और आज आप देखेंगे आने दिन में और JPSC हम लोग कराएंगे और प्रयास करेंगे जो जंग लगा के सिस्टम इन्होंने हमको दिया है उसमें तेल पानी डाल कर सिस्टम को हम लोग सही करें। और जो आलोचक जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है विकास के कार्य में जो है वो बाधा डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो नाम आपने कहा आलोचक, तो उससे पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं। आलोचक काम कुछ बहना और वो 3-4 लोग क्या कहेंगे वो भी हम सोचेंगे, तो 3-4 लोग क्या करेंगे आप रहने दीजिए। छात्र आज के एकजुट है। आप देखेंगे जिस तरह का मशाल जुलूस निकला, बहुत कम झारखंड में देखने को मिलता। आप भी पत्रकारिता करते हैं, अब बताइए इतना बड़ा जनसमूह छात्रों का निकलता है कभी? अभी तक नारा लग रहा है, आप देख लीजिए। तो छात्रों में वो अग्रेशन, वो गुस्सा, उसको एक मंच हमने दिया है। और जब तक इस देश का शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था को करप्शन फ्री नहीं कर देते, सुचारू नहीं कर देते, तब तक ये संघर्ष सड़क से लेके संसद तक चलता रहा। क्या लगता है कि इस तरीका के प्रोटेस्ट जो है धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक पहुंच भैया? जब लोकतंत्र में सड़क खाली हो जाते हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। तो इसीलिए सड़क पर आंदोलन होगा, उनको सुनना पड़ेगा। जनता जाग रही है, नौजवान जाग रहे हैं। और जब इतिहास गवाह है, जब नौजवान छात्र जागे, इतिहास बदला है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार फिर इतिहास बदलेगा। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकेगी तो आगे का रणनीति लड़ाई चलते रहेगा। रणनीति तो लगा हुआ है, लड़ाई चलेगा भी जोर से। अभी ठके रुके नहीं है। अब देख रहे जोश, आवाज़ सुन रहे पीछे ना, ये लड़ाई लंबा चलेगा। और जब तक इस लड़ाई को किसी निर्णायक फैसले तक हम लोग नहीं लाते, तब तक हम लोग जमे रहेंगे। ये मशाल जुलूस का उद्देश्य क्या है? देखिए, मशाल जुलूस सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये NSY के द्वारा किया गया है। और उससे पहले मैं एक नॉन पॉलिटिकल हूँ, मतलब किसी पार्टी से ऐसा नहीं है, मैं एक आम सा लड़का हूँ। और इस जुलूस से करीबन 2 घंटे पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें आम जन, आम युवा, आम छात्र जो कि किसी राजनीतिक या छात्र संगठन से बिलोंग नहीं करते, वो लोग बैठे हुए हैं। रही बात इस प्रोग्राम और इसका मकसद, तो आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में कि 2014 से 24 के बीच में अभी तक जो पेपर लीक का मामला आया, करीबन 59 से ज़्यादा बार, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कई बार पेपर लीक हो चुका है कई बार, जिससे 6.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हो चुके हैं। और वो छात्र कौन? हमारे जैसे गरीब और मिडिल वर्ग तबके के छात्र प्रभावित हो चुके हैं। और
जो छात्र है जो हमारे देश के विभिन्न कोनों से, जैसे कि जो पढ़ने लिखने आते हैं, जो देश से विदेश जाते हैं, खास करके जो गांव खेड़े से जो लोग आते हैं, जो पढ़ते हैं, कई लोग अपने संघर्ष करते हैं, आकर के बहुत कठिनाइयों में रहते हैं, बहुत परेशानियों में रहते हैं। कई को उनकी माँ अपने जो गहने बेच करके भेजती है, उनके पिता जमीन बेच कर। अभी क्या करते हैं आप, पढ़ाई वगैरह करते हैं? जी, स्टूडेंट हूँ मैं, MBA का छात्र हूँ। MBA का छात्र? जी। तो क्या मांग क्या रहेगा आपका, मेन मांग क्या है? मांग यही है कि जो ये पेपर लीक का जो मामला है उस पे एक कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये जो पेपर लीक जो होता है तो छात्र हमेशा तैयारी करे या फिर आंदोलन करे, छात्र तो हमेशा सड़क पे रह नहीं सकता है। इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि ये जो पेपर लीक का जो काम है उस पर सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही जो सोनम वांगचुक जी को जो धरने से हटाया गया है, जो डिटेन के नाम पर, उसे वापस लाया जाए। मसाल जुलूस का उद्देश्य क्या है, क्यों ये तमाम जो है से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं? हर कोने में देखा जा रहा है कि इस तरीका का प्रोटेस्ट जो चल रहा है। पूरा भारत अब जाग चुका है। इन तानाशाहों को उखाड़ के फेंकने का प्रण भारत के युवाओं ने ले लिया है। इसी प्राची में नहीं, भारत के पूरे भारत देश में इस तरह का आंदोलन प्रोटेस्ट हो रहा। हाल में जिस तरह पेपर लीक होती है, 21 छात्रों ने आत्महत्या करती है, दिल्ली पे 20 दिन तक प्रोटेस्ट चलती है, सोनम वांगचुक जी भूखे रहते हैं, और किस तरह तानाशाह सरकार उन्हें डेड बॉडी की तरह उठा के ले जाती है। कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र भी खतरे में है, छात्रों का भविष्य भी खतरे में है। उसी को लेकर आज NSUI यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से छात्रों की गूंज, हमारा जो मुहिम चल रहा है उसको लेकर उन सभी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, उन सभी छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए, देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ चले, सही से चले, पेपर लीक ना हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसी के लिए लेकर आज हम लोग रांची पे मसाल जुलूस का आयोजन किए हैं। आलोचकों का कहना है कि ये जो आंदोलन जो किए जा रहे हैं वो जो है से एक पार्टी का एजेंडा है, ये पार्टी को एजेंडा बता दिया जा रहा है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? अंधभक्त लोग का काम है कि अगर आप मोदी के विरोध बोलिएगा तो आप देशद्रोह हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, ठीक है। आपका माइंडसेट देशद्रोह के प्रति चल रहा है। अगर आप मोदी जी के ऐसा भारत में माइंडसेट चल रहा है, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आप देशद्रोह हैं, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, तो उन लोगों को क्या कहिएगा? क्या संविधान में हमें हक दिया है, संविधान ने, कि सरकार से हम सवाल कर सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय करना उनका अधिकार है, पर सरकार कान में रुई डाल के सो चुकी है। छात्र मरे या जिए, कोई आंदोलन करे, मरे या जिए, सरकार को इससे कोई परवाह नहीं है। उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में मग्न है, चंदा चोरी करने में मग्न है। चंदा चोरी पर तो लोग नहीं बोल रहे हैं, छात्र मर गए, उस पर क्यों मुंह नहीं खुल रहा इन लोग का? बीजेपी नेता के द्वारा मैं जब देख रहा था वीडियोज में, तो एक वीडियोज आता है और सोनम वांगचुक को जो है वो चाइना का एजेंट बताया जाता है। अरे वही तो कह रहे हैं, आप सरकार से सवाल कीजिएगा तो आप बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, चाइना के एजेंट हो गए। वो साइंटिस्ट हैं, देश के लिए क्या क्या आविष्कार किए बताने की आवश्यकता नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अंधभक्त आपके पास खड़े हैं, आप उनसे जो सवाल कर दीजिएगा तो वो क्या बोलेंगे? आपको सीधे देशद्रोह का और हिंदू विरोधी का टैग आपको दे देंगे। लगातार आप लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, फिर भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, क्या कुछ? वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे हैं और तानाशाह हो गए। भूलिए मत, हर 5 साल में चुनाव होता है और आपको गद्दी से हमारा नारा है, पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी। अब की बार, इस बार चुनाव आएगा तो उनको तो सांसद नहीं बैठने दे देंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, हमारा आंदोलन इतना मजबूत है, उनको इस्तीफा देना होगा और देना ही होगा। आंदोलन के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं देते तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारा आंदोलन अभी निरंतर चल रहा है, इस्तीफा नहीं देते तो अगस्त में हम लोग दिल्ली जाकर, जब सदन चलेगा तो वहाँ पर धरना देने का काम करेंगे हम लोग। कल जो है से वो वहाँ पर जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है 20 जुलाई को जो है, तो वो संसद के लिए और बढ़ेंगे, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं उनको। कहीं पर भी अगर छात्र की बात आती है तो मैं और NSUI को कर रहे हैं, CJP को कर रहे हैं या तो फिर हम छात्रों को समर्थन कर रहे हैं। हम NSUI से हैं, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, जहाँ छात्र की बात आएगी वहाँ NSUI
वाइज सबके सबसे आगे खड़ा मिलेगा और सबसे पहले खड़ा मिलेगा। हम छात्रों के साथ हैं, सीधा सी बात। और संसद की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि न्याय दो तो आधा दो, अगर फिर भी यदि इसमें बाधा हो तो दे दो हमें बस 5 ग्राम, अब रख लो अपनी धरती तमाम। तो आपने कहा कि आलोचकों की जो सवाल है, आलोचकों की सवाल वो समझ नहीं रहे हैं। हमारी कलम की स्याही में किसानों की खेतों की स्याही है, सड़कों में चल रहे बच्चों की स्याही है। उस स्याही को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी स्याही से हम साइन करवाएंगे धर्मेंद्र प्रधान से कि आप इस्तीफा दो। आज जमाना चूल्हा चौका से चांद तक पहुंच चुका है, हम सड़क से उठ करके सदन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान को डगमगाने का काम नहीं करे। आप सब जानते होंगे गांव में एक पौधा होता है थेथर का पेड़, थेथर का पौधा को कहीं भी फेंक दीजिएगा वो इसने रिएक्ट करेगा, समझ गए ना। तो उसी के चलते वो गद्दी पे वैसे बैठ गए। वो गद्दी को हिलाने के लिए लोकतंत्र बना है, लोकतंत्र और संविधान से चलता है। संविधान को हम लोग मानते हैं, हम सब युवा हैं और हम सब एक साथ मिल करके चलेंगे। इस्तीफा होगी और निश्चित तौर पे इस्तीफा होगी। इंकलाब जिंदाबाद। सोनम वांगचुक तो फिट बताए जा रहे थे, वो फिट थे, फिर भी उनको डिटेन कर लिया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो जो तानाशाही पे उतर गए हैं वो लोग, इसीलिए ये सब हरबा अपना रहे हैं वो लोग। बाकी आज का जो हमारा मशल जुलूस है, ये मशल सिर्फ हाथ में नहीं जल रहा बल्कि ये सभी युवाओं के दिल में जल रहा है। उन 21 बच्चों की जो मौत हुई है, जिसका सीधे तौर पे हुकूमत जिम्मेदार है, वो अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है अपनी। इसका मतलब तो यही है ना कि वो तानाशाही पे उतर गए हैं। और अगर जब वो तानाशाही पे उतरे हैं तो फिर हम लोग भी सड़क से लेकर सदन तक पहुँचने का काम करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करेंगे और उनको इस्तीफा देना होगा। देखिए, आप लोग सभी को मालूम है अभी तक 22 छात्रों का सुसाइड हो चुका है और हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनसे ये शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा है। तो उनका अभी तक हम लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन घेराव कर रहे हैं, यहाँ मसाल जुलूस किया, लेकिन अभी तक उनका कान में एक जूई तक नहीं रेंगा जा रहा है। तो हम लोग बस यही मांग करने वाले कि विद्यार्थियों के साथ शोषण करना बंद करें और आपसे जब शिक्षा व्यवस्था नहीं संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। क्या करते हैं मतलब देखिए, आज जिस तरह से रांची के बीच शहर में आप देखें कि कितने युवाओं का आक्रोश था और ये पूरे देश में हर एक युवा और एक छात्र पूरा जेनजी जाग चुका है। और जब तक जो हमारी निकम्मी जो केंद्र के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, हमारा आंदोलन और प्रदर्शन इसी तरह से चलेगा। और आप जितने भी अपना ताकत लगा लीजिए, आज आप देख सकते हैं कि केंद्र की सरकार अपने जो सरकार में होने के नाते अपना वो प्रशासन का फ़ायदा ले करके जिस तरह से आपका जंतर मंतर में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पे देखिए कौन था वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाला में से कोई बाहर से मैंने कि कोई आके वहाँ पे कोई मैंने मुजरिम या फिर कोई देशद्रोही तो नहीं थे। वो अपना शिक्षा का स्थिति का जो बेहतर उसको लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन किस तरह से इतने बेरहमी से मार पीट करके गाली गलौज करके आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक हमारे देश के एक धरोहर है, वो साइंटिस्ट है, एक महान व्यक्ति है, उनको किस तरह से मैंने उनको प्रताड़ते हुए उनको मैंने उनका अनशन को तोड़ा गया। ये पूरा देश देख रहा है आज और इसको कतई आज का युवा छात्र उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोगों का आंदोलन आज तक हम लोग का ये केंद्र के हम लोग शिक्षा मंत्री जी का हम लोग इस्तीफा का हम लोग मांग कर रहे थे, आज से पूरा देश का युवा और छात्र अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहा है। इस तरह का सरकार नहीं चलेगी और जहाँ पे संविधान से जहाँ पे देश चल रही है, आप यहाँ पे तानाशाही से सरकार चला रहे हैं भाई, ऐसा कैसे चलेगा। कल के दिन में जो भी युवा या छात्र अपना दर्द को रखने का काम कर रहा है, सरकार के पास अपना बात रखने का काम कर रहा है, उसको आप मैंने कि किसी को नक्सलवाद, किसी को देशद्रोह आप साबित कर दे रहे हैं और उसको मैंने कहा जेल में डालने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारा लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक ये तानाशाही सरकार ये इसको कुर्सी से नहीं उतारेंगे, तब तक ये आज का जो युवा है वो हम लोग सड़क में रहेंगे और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। हड़ताल के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? ऑब्वियसली आप जो केंद्र के सरकार को मानेंगे। हम इसी देश के रहने वाले आम नागरिक हैं भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार इस बार आपका ये अनशन हो रहा है, इससे पहले कई आंदोलन हुई, उसमें सरकार मैंने कि कितने समझदार और सुलझी हुई सरकार थी। अरे इससे बेहतर तो अंग्रेज थे जो कुछ समय में मैंने कि महात्मा गांधी जी हमारे आपके भूख हड़ताल में थे, तो समय समय से आकर के उनका तबीयत और उनका हालचाल को पूछा करती थी और उनका अंततः उनका मांग को पूरा करके अनशन को तोड़ा गया। लेकिन आप समझिए ना किस प्रकार के आप तानाशाही आप हैं।
अब यह घोर कलयुग आ गया है। अब इससे ज़्यादा मैंने कि कलयुग और नहीं आ सकता है आपका। तो ये आज का मैंने युवा को और देश के हर एक छात्र को समझने की आवश्यकता है। अब इससे मैंने कि मनमानी का और दुराचार का पराकाष्ठा पार नहीं हो सकता है। अब इसके आगे अब सीधे अंत है। कहीं ना कहीं जो सरकार जिस तरह से मैंने हम लोग बिठाने का काम किए हैं, उसको यही आज देश का युवा और छात्र आने वाले समय में उसको कुर्सी से उतारने का काम करेगा और उसको सजा देने का काम करेगा।